मैथ जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात किया था नॉर्मल सबग्रुप क्या है, उसकी डिफिनीशन पर। तो नॉर्मल सबग्रुप क्या है ये डिफाइन कर किया था, इस पर आज थ्योरम बताने जा रहा हूँ। फिर भी देखते हैं नॉर्मल सबग्रुप, थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। फिर से क्या बताया था नॉर्मल सबग्रुप की डिफिनीशन, ये बताया था कि जी एक ग्रुप है और एच जी का एक सब ग्रुप है। ये सब ग्रुप एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप कब होता है? यदि फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी और फॉर ऑल एच बिलोंग इन एच के लिए एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच, तब एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। और दूसरी डिफिनीशन ये बताया था कि यदि फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी और एच बिलोंग इन एच के लिए यदि हम ये भी दिखाने में समर्थ हो गए कि एक्स और एच एक्स का इनवर्स सबसेट ऑफ एच, तब भी एच क्या होगा? ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। यदि फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी और एच बिलोंग इन एच के लिए यदि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच, इसका अर्थ ये हुआ कि इस टाइप के जितने एलिमेंट होंगे वे सब कंटेन हैं एच में। तो इस टाइप के एलिमेंट के सेट को हम डिनोट कर लेते हैं एक्स एच एक्स इनवर्स से। तो इस सेट के एलिमेंट इस टाइप के होंगे एक्स स्मॉल एच एक्स इनवर्स टाइप के, और इस सेट के जब सभी एलिमेंट कंटेन हैं एच में, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि किसी सेट के पूरे एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन हैं तो वह पहला सेट दूसरे सेट का क्या हो जाता है? सबसेट। तो ये डेफिनीशन एक ही है पर कहने का अलग अलग तरीका है। यानी फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी के लिए और फॉर ऑल एच बिलोंग इन एच के लिए यदि हम ये दिखा दें कि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच, तो एच क्या हो जाता है? एच क्या हो जाता है? नॉर्मल सब ग्रुप। इसी को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी फॉर ऑल एच बिलोंग इन एच के लिए इस टाइप के सभी एलिमेंट एच में जब कंटेन हैं, तो इस टाइप के एलिमेंट का जो कलेक्शन है उसको हम किससे डिनोट कर लें? एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स से डिनोट कर लें। तो इस सेट में एलिमेंट इस टाइप के होंगे और इस टाइप के सभी एलिमेंट कंटेन हैं इस सेट में, और वे एलिमेंट बिलोंग कर गए यदि एच को, तो इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट कंटेन हो गए एच में। तो दो सेट ऐसे हों कि पहले सेट के पूरे एलिमेंट दूसरे में यदि कंटेन हो जाते हैं तो पहला सेट कहलाता है दूसरे सेट का सबसेट। इसलिए यहाँ पे चाहे हम ये कहें कि एक्स स्मॉल एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच, चाहे ये कहें एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स सबसेट ऑफ एच, दोनों एक ही चीज़ें हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जी एक ग्रुप है, एच जी का एक सब ग्रुप है। तो यह सब ग्रुप एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप तभी होता है यदि फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी और फॉर ऑल एच बिलोंग इन एच के लिए एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच, या ये दिखा दें कि जी एक ग्रुप है एच उसका सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है यदि फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी और एच बिलोंग इन एच के लिए एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट ऑफ एच है। तो इस पर एक थ्योरम हम प्रूव करने जा रहे हैं कि किसी ग्रुप जी का एक सब ग्रुप एच है, ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ जी एच जी इनवर्स इज इक्वल टू एच है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? नेसेसरी कंडीशन लेकर चलते हैं कि लेट एच ग्रुप जी का एक सब ग्रुप इस प्रकार का है कि जी एच जी इनवर्स बराबर एच फॉर ऑल जी बिलोंग इन जी। ये मानकर चलते हैं कि एच जी का एक जो सब ग्रुप है एच इस प्रकार है कि जी इस कंडीशन को फॉलो करता है, तब हमें प्रूफ करना है कि एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। और दूसरी कंडीशन में हम मानकर चलेंगे कि एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तब ये कंडीशन उसमें सेटिस्फाई होती है, ये सफिशिएंट कंडीशन में दिखाएंगे। तो पहली कंडीशन में हम ये मानकर चलते हैं कि एच ग्रुप जी का क्या है? एक सब ग्रुप इस प्रकार का है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तब हम प्रूफ करेंगे कि एच ग्रुप जी का क्या है? एक नॉर्मल सब ग्रुप है। देन वी हैव टू प्रूव दैट एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। देन बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप वी नो दैट ए सब ग्रुप एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है यदि फॉर ऑल जी बिलोंग इन जी, तो जी एच जी इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच है। तो एच को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए
हमें यह शो करना सफिशियंट होगा कि जी एच जी इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच फॉर ऑल जी बिलोंग इन जी। बट ये दिया गया है, ये हम मान कर चले हैं कि जी एच जी इनवर्स इज इक्वल टू जी है, जी एच जी इनवर्स इज इक्वल टू एच है, ये मान कर चले हैं यहाँ पे ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे जब ये इसके इक्वल है तो जब दो सेट इक्वल होते हैं तो दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं। तो जब ये सेट इस सेट के इक्वल है तो ये सेट इसका सबसेट होगा और ये सेट इसका भी सबसेट होगा। तो यहाँ हमें ज़रूरत क्या है, ये सेट सबसेट है इसका, इसलिए जी एच जी इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच। और जब जी एच जी इनवर्स सबसेट होगा एच का तो ऐसी कंडीशन में ये डेफिनेशन लग जाएगी कि जी एच जी इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच। यदि हम दिखा देते हैं तो एच क्या हो जाता है, ग्रुप जी का नॉर्मल सबग्रुप हो जाता है। तो यहाँ हम दिखा दिए कि जी एच जी इनवर्स सबसेट है एच का, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं ही, ये मानकर ही चले हैं यहाँ हम। तो जब दो सेट इक्वल होते हैं तो दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं, इसलिए ये सेट इसका सबसेट हो जाएगा। और जब ये सेट इसका सबसेट हो जाएगा ऐसी कंडीशन में एच क्या होगा, ग्रुप जी का नॉर्मल सबग्रुप हो जाएगा। सफिशिएंट कंडीशन में क्या देखेंगे, सफिशिएंट कंडीशन में ये लेकर चलेंगे कि लेट एच इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन जी एच जी इनवर्स सबसेट ऑफ एच। यदि हम एच को नॉर्मल सबग्रुप मानकर चलते हैं तो हम प्रूव करेंगे कि जी एच जी इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच फॉर ऑल। नहीं, एच जब नॉर्मल सबग्रुप है ग्रुप जी का, ऐसी कंडीशन में नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन से क्या होगा, जी एच जी इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच फॉर ऑल जी बिलोंग इन जी। तो यदि आप हमको प्रूफ ये करना है कि जी एच जी इनवर्स इज इक्वल टू एच, तो इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि ये सेट इसका सबसेट है और ये सेट इसका सबसेट है। तो व्हेन जी बिलोंग इन जी, तो जब जी जी का एलिमेंट है तो जी ग्रुप है, तो ग्रुप में ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा। तो जब जी जी का एलिमेंट है तो जी इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा। देन बाई कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा कि जी इनवर्स एच, जी इनवर्स का इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच है, क्योंकि एच क्या है, नॉर्मल सबग्रुप है, ये हम मानकर चले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जी एच जी, जी इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, जी होगा। तो जी इनवर्स एच जी इज सबसेट ऑफ एच, क्योंकि ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए होता है। तो जी का हम इसके लेफ्ट साइड में जी का मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड में जी इनवर्स का, तो इधर भी लेफ्ट साइड में जी का, राइट साइड में जी इनवर्स का, तो मल्टीप्लाई कर दिए जी इनवर्स एच जी इनवर्स, यहाँ पे जी एच जी इनवर्स है। तो ये जी और जी इनवर्स मिल गए, इकट्ठा कर दिए, यहाँ पे एच जी इनवर्स इकट्ठा कर दिए, सबसेट ऑफ क्या होगा, जी एच जी इनवर्स फॉर ऑल जी बिलोंग इन जी। तो जी और जी इनवर्स मिलके क्या हो गया, ई, और एच यहाँ पे जी और जी इनवर्स मिलके हो गया ई सबसेट ऑफ जी एच जी इनवर्स फॉर ऑल जी बिलोंग इन जी। तो यहाँ पे ई और एच, ई मिलके क्या हो गया एच, तो एच इज सबसेट ऑफ जी एच जी इनवर्स फॉर ऑल जी बिलोंग इन जी। तो इक्वेशन सेकंड हुआ। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड से हम क्या पाते हैं कि ये सेट इसका सबसेट है और यहाँ से पा गए कि एच सबसेट है इसका, तो दोनों क्या होंगे, फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ये इसके इक्वल हुआ, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट।